मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में सामान्य संस्कृत व्याकरण में हम लोग महेश्वर सूत्रों को देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, चाहे आपकी UP टेट परीक्षा हुई या फिर UP TGT या संस्कृत से संबंधित कोई और परीक्षा हुई, सभी के लिए जो महेश्वर सूत्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मित्रों देर ना करते हुए हम अपने प्रश्नों की सीरीज को आरंभ करते हैं। मित्रों इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 में वर्ण विचार टॉपिक को पूरा कर लिया है। भाग 1 में हम लोगों ने स्वर प्रकरण देखा था और भाग 2 में हम लोगों ने व्यंजन प्रकरण के अंतर्गत वर्ण विचार टॉपिक को पूरा कर लिया है। आज हम लोग भाग 3 में महेश्वर सूत्रों को देखते हैं। मित्रों आज की वीडियो में लगभग जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो 27-28 है और जिसमें हमारे सभी महेश्वर सूत्र कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों देर न करते हम अपनी जो है श्रृंखला को आरंभ करते हुए हमारा सर्वप्रथम प्रश्न है वो ये है कि महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की थी। भैया पाणिनि जी ने संस्कृत का जो व्याकरण बनाने की इच्छा से किसी देवता की तपस्या की थी, वो देवता कौन है? सरस्वती, शिव, लक्ष्मी या फिर ब्रह्मा। तो भैया पाणिनि जी ने जो तपस्या की थी वो शंकर या शिव की तपस्या की थी। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मित्रों कि महर्षि पाणिनि की जो तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने क्या किया था? आशीर्वाद दिया था या पुष्पों की वर्षा की थी या फिर नृत्य किया और डमरू बजाया या फिर नृत्य के साथ शंख बजाया। तो महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न हुए शिव ने क्या किया? डांस किया और डांस के साथ नृत्य के साथ डमरू भी बजाया। अगला है भैया बहुत ही अच्छे प्रश्न है मित्रों। तीसरा प्रश्न है हमारा कि प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कितनी बार डमरू बजाया था। तो भैया जो महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 इसीलिए है क्योंकि भगवान शिव जब प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाया था और पाणिनि ने उन्हीं को 14 महेश्वर सूत्रों में जो है नाम दिया। तो कितनी बार डमरू बजाया था? 14 बार डमरू बजाया। नेक्स्ट है 14 है मित्रों कि भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? भाई जो माहेश्वर सूत्र हैं भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है या फिर पाणिनि सूत्र कहा जाता है या फिर ब्रह्म सूत्र कहा जाता है या उमा सूत्र कहा जाता है। तो मित्रों उनको कहा जाता है माहेश्वर सूत्र। जिसने दिए हैं उसी के नाम से जाने जाते हैं। अगला है 5वां प्रश्न है मित्रों कि माहेश्वर सूत्र का जो अपर नाम है या दूसरा नाम है वो कौन सा है? तो मित्रों जो माहेश्वर सूत्रों का अपर नाम है वो माहेश्वर सूत्र है या फिर शिव सूत्र है या फिर बड़ समामनाय सूत्र है या उपयुक्त सभी है। तो मित्रों महेश्वर से प्राप्त हुए इसलिए माहेश्वर सूत्र नाम भी है, शिव सूत्र भी है और इसमें जो हैं वो बड़ हैं इसलिए बड़ समामनाय सूत्र भी कहते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हमारा आंसर सही है। अगला है मित्रों आयुड़, ऋलिक आदि ये 14 सूत्र हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं चतुर्दश सूत्र कहते हैं या फिर चतुर्दशानी सूत्र कहते हैं या फिर चतवारी सूत्र कहते हैं या फिर उपयुक्त सभी कहते हैं। तो मित्रों इनको हम कहते हैं चतुर्दश अर्थात 14 सूत्र कहते हैं। अगला है मित्रों 7वां प्रश्न है कि भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ है? शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र या चतुर्दश सूत्र। तो मित्रों उपयुक्त सभी नाम दिए गए हैं, माहेश्वर सूत्र कहो या फिर शिव सूत्र कहो या फिर चतुर्दश सूत्र कहें। अगला है 8वां प्रश्न है भैया कि भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े थे? ब्रह्मा को, गणेश को, नारद को या फिर पाणिनि को। तो वही वो पाणिनि जी को ही प्राप्त हुए थे, पाणिनि जी को ही सुनाई पड़े और सुनाई पड़ने के बाद जो है उन्होंने क्या है 14 सूत्रों में उसको प्रतिपादित किया। अगला है मित्रों 9वां प्रश्न है, कह रहा है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 ही है मित्रों। नेक्स्ट है मित्रों
ताबसाने नटराज राजो ननाद धक्कामुन्नव पंचवारम। नृत्ता नृत्ताबसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नव पंचवारम। मित्रों, नृत्य अवसाने अर्थात डांस के नृत्य के अवसान पर समाप्त होने पर नटराज राजो कहते हैं शंकर ने ननाद धक्काम जो शंख बजाया था, ननाद धक्काम जो डमरू बजाया था अपना, नव पंचवारम 9 और 5, 9 + 5 अर्थात 14 बारम 14 बार जो बजाया था। ये पंक्ति किस प्रसंग में आई है? तो माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में आई है, या फिर शिव सूत्र के, या फिर चतुर्दश सूत्र के, उपरोक्त सभी। तो मित्रों, उपरोक्त सभी के प्रसंग में आई है। कौन सी है? नृत्ताभुसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नव पंचवारम। तो उपरोक्त सभी सही है। अगला है मित्रों 11वां प्रश्न है मित्रों कि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत, जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है? तो मित्रों, टोटल जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14, और सूत्र 1 से लेकर 4 तक अयोड़, ऋलिक, योंग, अयोच, ये 4 सूत्रों में जो है स्वरों की गणना की गई है। तो यहाँ पर 4 आंसर सही हो जाएगा। जबकि 5 से लेकर 14 तक 10 सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है। आगे देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है? तो हम बता चुके हैं आपको, सूत्र 5 से लेकर सूत्र 14 तक अर्थात 10 सूत्रों में जो है वो व्यंजनों की गणना की गई है। नेक्स्ट है मित्रों 13वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है चतुर्दश सूत्रों में जो इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 13वां प्रश्न है। तो यहाँ पर कह रहा है चतुर्दश सूत्रों में इस संज्ञक वर्णों की संख्या जो है, इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है मित्रों? तो समान रूप से इसकी संख्या जो है 14 मानी गई है। अगला है माहेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की, माहेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना होती है? तो किसकी होती है मित्रों 2 बार गणना? तो जो 2 बार गणना होती है वो हमारी होती है हा वर्ण की। हा वर्ण 2 बार आया है। अगर इस संज्ञक वर्ण पूछेगा तो अड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्रों 15वां प्रश्न कह रहा है माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? कौन सा इस संज्ञक वर्ण जो है वो 2 बार आया है? कौन सा इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? तो अड़ा जो है वो 2 बार आया है। नेक्स्ट है मित्रों माहेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? पहला है सर्वप्रथम स्वरवर्ण हैं, सही है। दूसरा 5वें और 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण हैं। और तीसरा मित्रों वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम जो है वो वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम प्रथमाक्षर वर्ण हैं। उसके बाद 10वें सूत्र में अच वर्ण है और अंत में ऊष्म वर्ण हैं। पूछा कौन सा सत्य नहीं है? 16 का मित्रों हम देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों ये। तो इसका जो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि 10वें सूत्र में अच वर्ण हैं वो नहीं हैं। अच वर्ण हैं ये हमारा गलत है। पहला है सर्वप्रथम स्वर वर्ण है, ये सही है। 5वें और 6ठे सूत्र में अंतस्थ वर्ण है, सही है, क्योंकि हैवरट और लड़। और तीसरा है मित्रों वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर हैं, इमंगलम, हाँ ये सही है। और अंत में ऊष्म वर्ण है, ऊष्मीय संघर्षी, ये भी सही है। जबकि 10वें सूत्र में अच वर्ण है या स्वर वर्ण है, ये हमारा सही नहीं है। यही हमारा आंसर हो गया। तो निश्चित रूप से हमारा चौथा ये ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, यहाँ पर है माहेश्वर सूत्र में जो हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। तो क्यों किया गया है मित्रों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन है अट और सल प्रत्याहार के लिए, ये सही है। दूसरा है अरहेड़ और अदुक्षत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए, ये दोनों सही हैं मित्रों, इसीलिए उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला है उपदेश की अवस्था में
जो अंतिम हल होता है, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है भैया? हल की कौन सी संज्ञा होती है मित्रों? तो जो हल की संज्ञा होती है वो होती है इत संज्ञा। क्या होती है? इत संज्ञा होती है। जैसे आपका आ ई उ अड़ा दिया हुआ है तो अंतिम है ये, इसकी हल संख्या होगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर है मित्रों कि इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है वो कौन सा है? इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो जो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है वो हलंत्यम है। लोप संज्ञा करने वाला मित्रों वो आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, उपदेश किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, उपदेश किसे कहते हैं? तो मित्रों पहला ऑप्शन है कि पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका सबसे पहले सर्वप्रथम उच्चारण किया था उसे कहते हैं, सही है। दूसरा उपदेश आद्य उच्चारणम, ये भी सही है। प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा वह, ये भी सही है। इसलिए हमारा उपरोक्त सभी मित्रों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 है मित्रों कि भू आदि धातु, आयोड़ आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन ये सब माने जाते हैं। ये सब क्या माने जाते हैं? तो मित्रों ये सब उपदेश माने जाते हैं। अगला देखते हैं मित्रों 22 का देखेंगे। यहाँ पर है धातु सूत्र, गणोड़ादि, वाक्य, लिंगानुशासनम। यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है मित्रों? तो जो ये पंक्ति है 22 का हो जाएगा, ये उपदेश के संदर्भ में कही गई है। अगला है 23 का है मित्रों, यहाँ पर है कि इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? भैया इस संज्ञक वर्ण होते हैं जो उनका लोप करने वाला सूत्र है वो है आपका तस्य लोपा। तस्य लोपा। और लोप संज्ञा करने वाला पूछता तो हो जाता अदर्शनम लोपा। तस्य लोपा से इस संज्ञक वर्णों का लोप होता है। नेक्स्ट है, जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका होता है। तो भैया जिस वर्ण की इस संज्ञा होती है उसका होता है, तो उसका क्या होता है? उसका होता है लोप। क्या होता है? लोप। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र होता है अदर्शनम लोपा। अदर्शनम लोपा। मित्रों अब हमारे जो विगत वर्षों परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं। 2-3 प्रश्न हैं। तो मित्रों ये टेट 2013 में पूछा गया था कि महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा था। संस्कृत की जो वर्णमाला है उसे कितने भागों में बांटा गया है? मित्रों प्रश्न घुमा के पूछा गया है तो इसको अच्छे से देखेंगे कि महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है भैया, तो कितने खंडन में बांटा है? तो उन्होंने बांटा है इसको 14 खंडों में, अर्थात जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उन्हीं में बांटा है। अगला है मित्रों 26, यहाँ फरवरी 2014 में पूछा गया कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है भैया, तो भी आपका 14 खंडों में सही हो जाएगा। अगला है मित्रों 27 का है कि माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? सूत्र के अंत में जो हुआ है वो 2 बार प्रयोग हुआ है। तो मित्रों वो वर्ण हमारा कौन सा है? तो हमारा वो वर्ण है अड़ा। ये 2 बार प्रयोग हुआ है मित्रों। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या है भैया कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या निश्चित रूप से 14 ही है। तो मित्रों ये थे हमारे सामान्य संस्कृत व्याकरण से संबंधित माहेश्वर सूत्रों से संबंधित प्रश्न। मित्रों माहेश्वर सूत्रों से संबंधित और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्याहार की वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।